पुराने जमाने की बात है। एक गांव था बंजर नगर। नाम तो बंजर नगर था, मगर हालात उससे भी बदतर। सूखा इतना कि धरती फटी रहती, आसमान से एक बूंद रहमत न बरसती। लोगों के चेहरों पर मायूसी के बादल और दिलों में अल्लाह से शिकवों की गर्द जमी थी। मगर उनका एक रिवाज था, हर साल एक बार मन्नत का मेला लगता, जहां लोग पत्थर के बने एक छोटे से मंदिर में जाकर सूखे फल और नकली सिक्के चढ़ाते, मन्नत मांगते कि बारिश हो जाए। मगर बारिश कभी ना आती। इसी गांव के बाहर एक टूटी फूटी मस्जिद थी, जिसमें एक बूढ़ा इमाम रहता था, हजरत इलियास। उम्र 70 साल से ऊपर, कमर झुकी हुई, आवाज धीमी, मगर नजरें ऐसी कि सीधे दिल में उतर जाएं। वो रोज फज्र की नमाज के बाद मस्जिद के सामने वाले सूखे तालाब के किनारे बैठ जाता, एक लकड़ी का प्याला उल्टा रख देता और कहता, या अल्लाह, तू रहमत का सागर है, जो तू चाहे इस प्याले में जमझम भर दे। गांव वाले उसे पागल कहते, इसकी अक्ल सूखे के साथ ही सूख गई है। जब पूरा कुआं सूख गया तो यह उल्टे प्याले में पानी की दुआ करता है। एक दिन गांव के 3 नौजवान, जाहिद, फॉरिस और कमाल, जो हमेशा इलियास का मजाक उड़ाते, उन्होंने तय किया कि उसकी हवाई बातों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने रात के अंधेरे में मस्जिद के पीछे छुपकर एक छोटा सा चमत्कार रचा। उन्होंने एक मटका भरकर पानी लाकर चुपके से इलियास के उल्टे प्याले के नीचे की जमीन में एक नली लगा दी, ताकि जब वो बैठे तो प्याले से पानी टपकता दिखे। सुबह इलियास अपनी जगह बैठा। नियत वक्त पर जाहिद ने चुपके से नली का झरोखा खोला। पानी की बूंदें प्याले पर टपकने लगीं। तीनों की आंखों में शैतानी चमक थी। आज देखते हैं यह पागल क्या करता है। इलियास ने प्याले की तरफ देखा। बूंदें गिर रही थीं। उसने आंखें बंद की, हाथ उठाए और कहा, सुभान अल्लाह, ये रहमत नहीं, इम्तिहान है। मैंने पानी नहीं, सच्चाई मांगी थी। और उसने वह प्याला उठाकर फेंक दिया जहां से पानी आ रहा था। नली और धोखा सबके सामने आ गया। तीनों नौजवान शर्म से लाल हो गए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। इलियास ने किसी पर गुस्सा नहीं किया, बस इतना कहा, बेटे, इंसान का दिल एक उल्टा प्याला है। अगर उसे सच्ची नीयत से नहीं भरोगे तो चाहे जितना पानी उड़ेल दो, वह टिकेगा नहीं। असली जमजम वह है जो दिल की प्यास बुझाए। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि तीनों नौजवानों के दिल पिघल गए। जाहिद रो पड़ा, हुजूर, माफ कर दो, हमारे दिल सूखे हैं, हमें सच्चा पानी दो। इलियास ने मुस्कुराकर कहा, असला तालाब तो तुम्हारे अंदर ही है, उसे खोदो। तीनों ने पूछा, कैसे? तेरी जबान से सच बोल, तेरे हाथ से मेहनत और तेरे दिल से दुआ। यही वो फावड़ा है जो तेरे अंदर का जमझम निकालेगा। तीनों नौजवानों ने तौबा की और इलियास की शागिर्दी में आ गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अब हम पत्थर की मूरत पर नहीं, अल्लाह के दर पर मन्नत मांगेंगे। सारे गांव ने मिलकर एक जमात बनाई और ईमानदारी से दुआ की। कुछ दिन बाद जब सबका दिल एक हुआ तो इलियास ने सपना देखा। एक नूरानी शख्स ने कहा, जिस जगह तू बैठता है उसके पूरब की तरफ 10 कदम चल, वहां एक हरी घास का पत्ता दिखेगा। सुबह इलियास ने वैसा ही किया। जिस जगह उसने खोदा वहां से थोड़ी नम जमीन निकली। गांव वालों ने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। 10 फुट नीचे जाकर एक चट्टान मिली। इलियास ने अपना हाथ रखा और दुआ की। अचानक चट्टान के नीचे से एक साफ पानी की धार फूट पड़ी, ठंडी, मीठी और तृप्त करने वाली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह पानी कभी न सूखा। लोगों ने उस जगह का नाम रखा दिल का जमजम। और इलियास ने सबको समझाया, देखो, जब दिलों का सूखा खत्म हुआ तो जमीन का सूखा भी खत्म हो गया। अल्लाह की रहमत उसी पर बरसती है जो अपनी नफ्स की चट्टान को दुआ की नर्म बारिश से पिघला दे। जाहिद, फॉरिस और कमाल आगे चलकर गांव के सबसे समझदार और दीनदार आदमी बने, और वो कुआं आज भी बहता है, एक निशानी उस तवक्कुल की जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। सबक: अल्लाह की रहमत के लिए दिल की जमीन तैयार करो। ईमानदार नियत और सच्ची तौबा ही वह चाबी है जो रहमत के छुपे स्रोतों को खोल देती है। जो अपने अंदर के अहंकार के सूखे को खत्म कर दे, उसके लिए बाहर की दुनिया में भी जीवन के झरने फूट पड़ते हैं।